हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 87 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा और दूसरा एक 80 का स्पीड होगा। सेम मैटर रहेगा। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जितना भी क्लासेस होता है, कोर्स होता है, नोटिफिकेशन होता है, सारा चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। और जितने भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं जेएसएससी का एग्ज़ाम कब होगा सर सचिवालय का, तो देखिए एग्ज़ाम कभी भी होगा। ठीक है, ये अभी डिक्लेयर पूरा नहीं हुआ है, जेएसएससी की तरफ से ऑफिशियल साइट पे नहीं दिया गया है, लेकिन अपना तैयारी में लगे रहिए। कभी जब भी लेगा उसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और मेरा क्लास जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं कैसे क्लास करना है। ऑनलाइन क्लास होता है, बहुत अच्छे क्लास हो रहा है, बहुत इंटरेस्टेड कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक दिया जा रहा है अब क्लास करने का। ठीक है, यूनिक तरीके से क्लास होता है, एकदम पर्सनली क्लास होता है। तो आप लोग जितना भी इंटरेस्टेड है हिंदी स्टेनोग्राफर या इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। पूर्ण विराम। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा, तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। पूर्ण विराम। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है। मैं पहले ही इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। फुल स्टॉप। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। पूर्ण विराम। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। पूर्ण विराम। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में
हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। पूर्णविराम। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। पूर्णविराम। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम, जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए। पूर्णविराम। लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। पूर्णविराम। जब भी उन्हें अवसर मिलता है किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का, जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। पूर्णविराम। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। पूर्णविराम। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में, जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। पूर्णविराम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है,
और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पूर्ण विराम। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानवासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों 50 का स्पीड को हम लोगों ने लिया है और इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे और मुझे अपना फीडबैक देंगे, कमेंट अच्छे से करेंगे। आपको डिक्टेशन कैसा अच्छा लगता है, कैसा आपको डिक्टेशन लगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना। कमेंट आप लोगों को बहुत कम आता है, खाली कमेंट करते हैं कि सर जेएसएससी का एग्जाम कब होगा। देखिए जेएसएससी का एग्जाम देखिए कब तक होगा, सारा जितना भी टीचर लोग हैं सारा कैंपेन हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसका कोई गारंटी नहीं है ना, हम लोग के हाथ में नहीं है, लगे हुए हैं सब हम लोग। जब भी होगा लेकिन होगा जरूर, थोड़ा सा डिले होगा लेकिन होगा। तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और अपना तैयारी बनाए रखिए। मेन चीज ये है, तैयारी बनाए रखिए, कभी भी लेगा। फॉर्म निकला है तो लेना ही है उसको, ठीक है। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट डिक्टेशन, 80 का होगा सेम मैटर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के उपदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए। लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब भी उन्हें अवसर मिलता है किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का जो कि आज नहीं बल्कि आज से
कई वर्ष पहले लिया गया था उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राष्ट्रभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्या है, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तान वासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है। फुल स्टॉप। ये हम लोगों ने 80 का स्पीड लिया है, टोटल 500 शब्द है। ये डिक्टेशन आप लोग के लिए जितना भी एग्जाम होता है सभी के लिए पर्याप्त है। बहुत आराम से लिखिए और स्पीड को हमेशा इंक्रीज कीजिए, हमेशा बढ़ाइए स्पीड को, ठीक है। डिक्टेशन लिखने के बाद कमेंट आप लोग जरूर करेंगे डिक्टेशन कैसा लगता है। इसके बाद अपना कमेंट फीडबैक देखें। इसके बाद पढ़ना है आपको डिक्टेशन। इसके बाद कितना एरर होता है, कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको, कौन वर्ड जल्दी नहीं बना रहे वो भी पूछ सकते हैं आप उनको। सारा चीज़ मैं आप लोग को जवाब देता ही हूँ। आप लोग को डिक्टेशन हमेशा अच्छे से लिखते रहना है, तैयारी करते रहना है। चैनल कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन करना है आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूंगा। बहुत अच्छा क्लास हो रहा है, जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए डिक्टेशन, नए प्रतिलेखन संख्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।